हेलो दोस्तों, आपके अपने एजुकेशनल चैनल नेक्स्ट विज़न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर। इस करंट अफेयर को शुरू करने से पहले 22 अप्रैल की इतिहास के पन्नों में क्या इम्पोर्टेंस है वो अपन एक बार देख लेते हैं। आज के दिन 1958 में एडमिरल आर.डी. कटारी भारतीय नौसेना में पहले प्रमुख बने थे। आज के दिन वर्ष 1977 में ऑप्टिकल फाइबर के पहली बार टेलीफोन ट्रैफिक में यूज़ हुआ था ऑप्टिकल फाइबर का। आज के दिन वर्ष 1992 में मैक्सिको में हुए सीवर गैस विस्फोट में लगभग 200 लोगों की मौत हुई थी। आज के दिन 2005 में बांडुंग इंडोनेशिया में 50 वर्षों के बाद दूसरा एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन आरंभ हुआ था। और आज के दिन वर्ष 2008 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लुडविग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हम स्टार्ट करते हैं 22 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर। पहला टॉपिक, किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? आंसर होगा गूगल। गूगल ने नेत्रहीनों के लिए टॉकबैक नाम से एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है। इस कीबोर्ड का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के साथ जोड़कर किया जा सकता है। कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया गया है, जो एंड्रॉयड संस्करण 5 या हाईएस्ट जो एंड्रॉयड वर्जन है उनको ये सपोर्ट करता है। ब्रेल ग्रेड 1 और 2 का समर्थन भी करता है। गूगल ने ब्रेल डेवलपर्स के अलावा ब्लाइंड और लो विज़न जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर इस कीबोर्ड को तैयार किया है। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य कौन सा है जिसमें एक भी कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? मतलब भारत का पहला ऐसा स्टेट जो पूरी तरीके से कोरोना मुक्त है। आंसर होगा गोवा। महाराष्ट्र से ही सटे छोटा सा राज्य जो गोवा है वो कोरोना के खिलाफ जंग को उसने जीत लिया है। गोवा ने कोरोना को मात देने वाला देश का पहला स्टेट बन गया है और अब यहाँ एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है राज्य में कोरोना संक्रमण के एक भी सक्रिय केस नहीं है। पहले से जो 7 लोग संक्रमित थे वे पूरी तरीके से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। लगातार कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है लेकिन संक्रमण का फैलाव नहीं हुआ है और समय रहते ही गोवा ने ये जंग जीत ली है। तीसरा टॉपिक, हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका दायर की है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। याचिका में ये कहा गया है कि गोदावरी नदी क्षेत्र जहां आदिवासी आबादी निवास कर रही है पोलावरम सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्र के समीप है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है। चौथा टॉपिक, जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी ने कितने कंपनियों को चुना है जो कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया करवाएंगी? आंसर होगा 3 कंपनियों में कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जो कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया करवाएंगे यानी फंड ऑर्गेनाइज करेंगी। डीबीटी ने कोविड-19 के टीके को विकसित करने के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी नामित की है। इसके अलावा उसे जांच और इलाज के तरीकों निकालने के लिए 13 अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं। पांचवा टॉपिक, केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है? आंसर होगा 6। केंद्र सरकार ने 6 अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों का गठन किया है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान
और पश्चिम बंगाल को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। ये टीम केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। गृह मंत्रालय ने ये भी कहा है कि टीम में गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के उपायों की अनुपालना, आवश्यक वस्तु की सप्लाई, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य ढांचे की तैयारियों, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और राहत शिविरों में मजदूरों और गरीबों की स्थिति पर भी गौर करेंगी। छठा टॉपिक, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? आंसर होगा डैशबोर्ड। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस कारण ढुलाई का काम करने वाले ट्रक ड्राइवरों को ट्रकों की मरम्मत के लिए, दुकानों और खानों के लिए ढाबों के नहीं खुलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परिवहन मंत्रालय ने इसका समाधान करने के लिए डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए घोषित लॉकडाउन के मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रक, कार्गो चालकों और क्लीनर्स को देश के विभिन्न स्थानों पर आवागमन के दौरान सहायता उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। 7वां टॉपिक, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा कपिल देव त्रिपाठी। IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर 1980 बैच के IAS यानी ये रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। मौजूदा समय में त्रिपाठी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी PESB के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संविदा आधार पर त्रिपाठी को कोविंद का सचिव नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के समान ही होगा। 8वां टॉपिक, RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 6 मई के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है? 2 लाख करोड़ रुपए, मतलब 1.2 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपए RBI ने इस सीमा को बढ़ाया है। 9वां टॉपिक, किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया? इसका आंसर है चीन। चीन ने भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों की आलोचना की है। चीन ने सोमवार को कहा है कि ये विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है और साथ ही मुक्त व निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ भी है। कोरोना महामारी के दौरान चीन निवेश और भारतीय कंपनियों के टेक ओवर को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पिछले हफ्ते FDI नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेंगी। 10वां व अंतिम टॉपिक, सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर 21 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार व जन शिकायत विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। ये पुरस्कार उन्हें नागरिकों को उत्तम सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा अपने आप को नागरिकों के लिए एक बार पुनः समर्पित व फिर से वचनबद्ध करना होता है। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अपन आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर क्विज में देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? आंसर होगा गूगल। दूसरा, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य है जिसमें कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है? गोवा। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका दायर की है? आंध्र प्रदेश। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कितनी कंपनियों को कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराने के लिए चुना है? 3 कंपनियों को। 5वां क्वेश्चन,
केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 को प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयीय टीमों का गठन किया है? आंसर होगा 6। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रकों की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? आंसर होगा डैशबोर्ड। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा कपिल देव त्रिपाठी। 8वां क्वेश्चन, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली 6 माह के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से कितने लाख करोड़ रुपए किया है? आंसर होगा 2 लाख करोड़ रुपए। 9वां क्वेश्चन, किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? आंसर होगा चाइना। और 10वां क्वेश्चन, सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। तो दोस्तों, ये आज के 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक और 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने एजुकेशनल चैनल नेक्स्ट विजन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमारी एप्लीकेशन द गुरुजी को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। द गुरुजी संबंधी कोई भी सजेशंस के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं app.theguruji@gmail.com और कोई भी सुझाव के लिए आप हमें दिए गए नंबरों पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट विज़न यूट्यूब चैनल संबंधी कोई भी सजेशन आप हमें मेल कर सकते हैं info.nextvision@gmail.com। और साथ ही अगर आपको ये PDF चाहिए है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7976737579 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप नेक्स्ट विज़न के टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सर्च कीजिए नेक्स्ट विज़न 01। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF और साथ ही यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका लिंक आपको मिलेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।